नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए मन की बात स्टूडेंटों की, मैं उस पर आज कुछ डिस्कशन करूंगा। अपने प्यारे सर बहुत आमंत्रित करने के बाद मिले हैं, जयप्रकाश सर। तो इनसे आज जानेंगे कि इस समय जो आपदाएं चल रही हैं, कोरोना में कैसे क्या हो रहा है, हम लोग ये जानेंगे। और सर एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताएंगे क्या कैसे हो रहा है, ये कैसे क्या होगा। चलिए हम लोग पहला हम सर से क्वेश्चन करते हैं। पहले सर अपना परिचय बताएंगे, फिर उसके बाद हम अपना पहला क्वेश्चन सर के सामने रखेंगे, तो सर उसका जवाब देंगे। पहले सर से कुछ सुनिए। जो भाई साहब ने क्वेश्चन आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बताने जा रहे हैं और सही मुद्दा है कि हम अपनी मन की बात अपने चैनल के माध्यम से और आज के टाइम में जो कोरोना का कहर चल रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। और अपने मन की बात हर एक इंसान के अंदर आती हैं चीज़ें कि हम कैसे इस महामारी में क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। इसके तहत सर ने हमको आमंत्रित किया और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का जो फैलने का तरीका है बहुत तेज हो गया है। पहले तो कुछ धीमा था तो हम लोग सेफ्टी भी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, आप क्योंकि समय भी कम है और पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आज के समय में यह कोरोना क्या असर डाल रहा है, कि हम लोगों के ऊपर क्या असर डाल रहा है। जैसे कि इस समय कोरोना का सबसे मुख्य मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोरोना में ये सबसे असर क्या डाल रहा है हम लोगों के ऊपर, आप थोड़ा इस पर डिस्कस करिए। आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिक है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा आपके क्वेश्चन का। कोरोना का असर 3 तरह से लोगों पे डाल रहा है। एक तो सबसे पहले मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल। अब मानसिक में क्या है कि मानसिक हर एक इंसान के अंदर, मन के अंदर घुस चुका है कोरोना का भय। जो इसके पहले ईयर में जो कोरोना का कहर था उसमें तो भय ज़्यादा हो गया था और कोरोना, एक कहावत कही गई है, मौत से ज़्यादा भय। तो उस कोरोना के काल में वाकई में इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था, परसेप्शन बन गया था कोरोना को लेके, इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं कि उसको समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहले बताया कि 3 चीज़ों पर इसका अटैक है, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल। अब मानसिक में क्या होता है, जैसे आप पहले क्या होता था, पहले जो प्रीवियस ईयर में कोरोना का जो कहर था अप्रॉक्सीमेट इसी मार्च और अप्रैल के महीने में ही था। अप्रैल में भी वो बहुत हाईली स्पीड में हो गया था। तो पहले कोरोना हो गया जी, कोरोना आपके इलाके में हो गया, कुछ इलाकों को पूरा सील कर दिया जी। अब सील करने के बाद उस पूरे इलाके को ही सील कर दिया जी। अब इसके बाद दिया क्या हुआ, कोरोना हुआ कहाँ, इस एरिया में। तो फिर उसमें क्या हुआ, लोगों के अंदर वाकई में भय पैदा हो जी, क्या कोरोना हो गया है। वहाँ के रास्ते बंद हो जाते थे, वहाँ के आने जाना लोगों का बंद हो जाता था। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा हो गया था कि मतलब एकदम दूरी तो 2 गज की जरूरी है, 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। इसके अलावा इतनी दूरियां हो गई थी लोगों में कि देखना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसका गलत इम्पैक्ट पड़ा, इतनी दूरी नहीं, इतना दूरी हो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इतना सफिशिएंट था। लेकिन परसेप्शन ऐसा बन गया, परसेप्शन कोरोना को लेकर ऐसा बन गया, लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा हो गई। पहली बात। दूसरी बात, जब ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें, इंसान का सब कुछ लगभग स्टॉप सा हो गया। जब आदमी घर के अंदर बैठ जाएगा तो सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, सही, उसमें कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। जब आदमी अंदर रह गया, न्यूज़ चैनल से लेके अपनी खुद की घर के अंदर एक ही माहौल, कोरोना। हालांकि इसका
कोरोना को अगर सही तरीके से लिया जाए, किसी भी चीज़ को सही, किसी भी बीमारी को सही चीज़ से पॉजिटिव में लिया जाए, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कम होता है। इम्पैक्ट कहाँ कम होगा? मानसिक पे। मानसिक जी। बीमारी तो है, जी जी। मानसिक में थोड़ा कम होगा अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो। लेकिन उस समय क्या हुआ कि हम लोगों ने जो देखा चैनल पे, आज की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना में इतने मरे, तो एक तरह से परसेप्शन हो गया ना। अगर हमें एक दौर था इसके पहले, अब परसेप्शन का मतलब हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, परसेप्शन हुआ क्या कोरोना में। जैसे पहले चेचक माता, छोटी माता, बड़ी माता जो हमारे हिंदू में मान्यताएँ हैं होती थी, भैया चेचक हो गया है, आप जो है एक ही घर में रहो और सारी चीज़ें, आपको कुछ छूना नहीं है। अब कोई कहीं चीज़ देगा भी नहीं ना तो लेना, अगर दिए लिए तो फिर उसमें एक वायरस का मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर आपको आपके घर में हो जाएगा जी। तो एक हफ्ते क्वारंटाइन वो भी क्वारंटाइन ही था भाई, आप किसी से मिलोगे नहीं, आपको कोई छुएगा नहीं, आपका एक कमरा अच्छे से साफ सुथरा बन के रह गया। तो उसमें देखो वो भी वायरस था, लेकिन अगर उसी को परसेप्शन ऐसा बना देते भैया आपको चेचक हो गया है और आप जो है इसे ऐसे ऐसे, लेकिन परसेप्शन कम बना, बीमारी लोगों पे हावी नहीं हुई। तो कोरोना तो है, ये बात सही है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी और सही वे में रखना जानकारी भी ज़्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने बोला मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल। और भाई शारीरिक, भाई आप देख ही रहे हो, कोरोना हो गया जिसको तो आप सांस लेने में तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा घातक फाइनेंशियल हो गया है जी। इस समय बहुत, जो रोज़ खाने कमाने वाले थे उनका सब कुछ स्टॉप हो गया है। जो रोज़ खाने कमाने, जो फुटपाथ पे ले लो आप जी, और जो मॉल शॉप में काम करते थे, सब कुछ तो बंद ही हो गया है। तो इसका 3 तरह से, जो आपका क्वेश्चन था, 3 तरह से असर डाला हुआ है, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल, जो आप कह लो, सबसे बुरा असर डाला हुआ है। और हमारे कुछ स्टूडेंटों ने अपने मन की बात पूछा है, जैसे कि उन्होंने पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है, सर ये कोरोना ही है या कुछ और? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मन की बात में राइज की हुई है, और सबके मन में ये बात है। कैसे, अब बता रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कोरोना ही है और कुछ है, इसका लॉजिक है, देख जैसे होता क्या है, अब कोरोना हुआ जी, मार्केट में भाई अब सेकंड वेव आ गई है, सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन एक कहावत कही गई है, जब सब कुछ स्टार्ट, हाँ, तो जो आपने पूछा कि कोरोना ही है या और कुछ, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक है, हम बताते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे कोरोना चल रहा है, आधी से सारी चीज़ें रन में है, अब कुछ एक तबका वर्ग है, सब कुछ स्टॉप है, तो उसको ये लग रहा है यार हमारा तो बंद है, इनका तो चल रहा है, तो कोरोना कहाँ है। और सच में कह रहा हूँ कि इस समय 80% लोग, जितना पहले भय था उसका 80% भी नहीं है भय इस समय, जबकि बीमारी है, वाकई में है बीमारी, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ का ऐसा रूल एंड प्रोसीजर है कि एक तरफ तो, जैसे मान लो, अब हम पॉलिटिकल पे तो नहीं आना चाहते, लेकिन मान लो चुनाव चल रहा है, IPL चल रहा है, आपका होम डिलीवरी भी स्टार्ट है, लेकिन हाँ, एक फुटपाथ पे धंधे करने वाले या मॉल शोरूम में धंधे करने वाले, उनका सब बंद है। वो कहेंगे यार कैसे कोरोना, उधर तो उनका चालू हुआ है दुकान, मेरा तो बंद है। तो ये जो क्लैश कर रहे हैं, जो क्लैश हो रही है दिमाग में चीज़ें, यार कोरोना है या नहीं है जी, इसके बीच में वाकई में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। जबकि कोरोना है, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा ये पर्पज़ नहीं है बताने का कोरोना नहीं, कोरोना है। लेकिन होता क्या है, जब समाज में डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है, लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि यार एक तरफ तो चल रहा है और एक तरफ नहीं चल रहा है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोरोना है या नहीं है। जैसे कि कुछ यूट्यूब मैंने एक न्यूज़ में देखा था सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने एक न्यूज़ में मैंने देखा था कि फ्रांस के किसी वैज्ञानिक ने ये कहा कि ये कोरोना तो नहीं है, लेकिन ये जो 5G एक रेडिएशन जो किरण निकल रहा है, तो कहीं तो वो उसका तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस कोरोना में ही। क्योंकि अगर हम देखें, उनका जो तथ्य था, उन्होंने ये कहा कि अभी तक जितने भी कोरोना से
डेथ हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो है वो हार्ट के पेशेंट हुए हैं कि साइलेंट अटैक के द्वारा। यस। तो साइलेंट अटैक तो ये भी कहता है कि जब रेडिएशन बढ़ता है किसी क्षेत्र में तो हो सकता है कि वो सीधे सीधे हमारे हार्ट पे पड़ता है। कोई भी रेडिएशन हो, जैसे कि हम लोग कभी कभी एकाएक गर्मी निकल आता है यस। या कुछ समस्याएं होती हैं तो वो क्या होता है कि एकाएक वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट वो कंट्रोल नहीं कर पाता और कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या ये कुछ जो वहाँ के वैज्ञानिक कह रहे हैं और कुछ न्यूज़ों में ये भी हैं, तो क्या इससे आपको क्या लगता है कि क्या ये कुछ सही वे में है कि क्या है, ये आप थोड़ा सा अपना राय दीजिएगा। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन राइज किए हैं 5G को जो कॉन्सेप्ट आप बताए हो, ये वाकई में मार्केट में चर्चा का विषय है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी पे हम नहीं पहुंच पाए हैं या हमारे वैज्ञानिकों ने ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं दे पाया है। 5G का ये चर्चा का विषय है। अब इसका क्या आप बोल रहे हो, अपनी अपनी मान्यताएँ हैं। जब कोरोना आया तो एक तक का वर्ग यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी माना कि इसका टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिकों ने, हम सबको नहीं कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ने से कि कोरोना कम हो जाएगा, लेकिन एक साल तो ऐसा नहीं रहा कि टेम्परेचर बढ़ा नहीं, घटा नहीं, और इस समय भी जो मार्च या अप्रैल चल रहा है टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं। तो इसका एक सब्जेक्ट ये है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रिसर्च का जो वर्क है अभी इस पर पूरा फोकस नहीं हो पाया है, न तो इसका कई रिजल्ट आ पाया है ऑथेंटिसिटी का कोरोना का, कि वाकई में ये ऐसा म्यूटेंट वायरस है। अभी देखिए इसके पहले क्या था, एक म्यूटेंट रूप में था। अब जैसे जैसे ये अप्रैल और मार्च से अप्रैल में प्रवेश किए हैं, इसमें देखिए अपना वो वायरस एक्टिव पोजीशन में आ गया है, तो वही बात है कि इस पे बहुत ज़्यादा हम, जो आपने क्वेश्चन किया 5G रिगार्डिंग, उस पर हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी या आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं इस पर सर किसी दिन अच्छे से मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि इसमें ये मेरा क्वेश्चन है और मेरा जो मानना है, मैं इस पर भी क्वेश्चन आपसे बात करूंगा किसी दिन। 5G का जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आप बताए हो वो सही है। रेडिएशन तो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट तो कर ही रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब 4G आया था तो हम देख रहे हैं कि कुछ पक्षियां विलुप्त हो जा रही हैं। हो सकता है कि जो 5G आया है ये मानव के ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है, मानव के ऊपर डाल ही रहा है, वो हमें आपको पता नहीं लग रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो 5G हम लोगों को इफेक्ट करे। अब रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, अब जो उससे एसी से जो CFC निकलती है हमारे ओजोन लेयर को तो वीक कर रही है ना, तो हमें तो पता नहीं लगता ना, लेकिन हो रहा है। तो इसी तरह से रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट आपने ये सर और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंटों ने अपने मन की में पूछा है। तो इसमें जैसे कि और एक तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, भाई सर्दी, जुकाम, बुखार, ये कोरोना है या कोई भ्रम? ये कुछ स्टूडेंटों के मन की बात है, इस पर भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी जो आज का स्टूडेंट समाज है, स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सभी वर्ग का समाज इस क्वेश्चन से वाजिब होना चाहेगा। हम बता रहे हैं इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, किसी को जुकाम हुआ, खांसी आई, सर्दी हुआ, ठीक, थोड़ा सा फीवर आया, सिम्टम तो कोरोना के आ गए, श्योर कोरोना के ही सिम्टम है। लेकिन अब उसको जैसे 2-4-6 दिन के ज़्यादा रहा, लोग एक लोगों को मन में आएगा, यार ये तो यार 4-5 दिन से परेशान है, लग रहा है इसको कोरोना है। अब वो इंसान कहीं नहीं जा रहा, एक हफ्ते बाद ठीक भी हो जा रहा है। अब देखिएगा, जब एक हफ्ते बाद ठीक हो गया तो वो तो कहेगा यार हमें तो कुछ नहीं, हम तो ठीक हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं उसके अंदर कोरोना हुआ ही हो, या हो सकता है हुआ हो, उसकी इम्यूनिटी मजबूत रही हो, चला गया हो। बिल्कुल, ये तो टोटली भ्रम है ना, हमारे दिमाग में चल रहा है, वो तो ठीक हो गया। अच्छा, खांसी आ गई किसी को 1 हफ्ते, यार आपको खांसी आ रही, भाई आप कोविड टेस्ट करा लो, कोविड टेस्ट कराने गए, उनको कोरोना आ गया। या अब फिर जिसको सिम्टम थे वो चेक कराने गए, उनको भी निकल आया। सही। तो ये तो जो आपने पूछा सर्दी है, जुकाम है या भ्रम है, यही तो मैंने पहले ही प्रश्न में बोला कि इस पे इतनी बड़ी भ्रांतियाँ हैं, एक मत नहीं हो पा रहे हैं कोई, इतनी भी डाइवर्सिटी है कोरोना को लेके, एक मत वाकई में न साइंटिस्ट हो पा रहे हैं न तो आम पब्लिक हो पा रही है। यार वाकई में सर्दी जुकाम ही हो गया तो हो गया, कोरोना हो गया। तो सर इससे हम ये समझें कि अभी तक इसका कोई
ना इम्पैक्ट मतलब कोई वो नहीं है कि ये यही है कि हाँ, इसी को हम कोरोना कहते हैं। इसका डायरेक्ट सलूशन कोई नहीं आया है। जी। अब भाई ये बताओ, आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, फीवर हुआ, ये तो वायरल में भी होते हैं। जी। यस या नो? Yes. वायरल में भी होते हैं। बिल्कुल। अब यही सेम सिम्टम इसका कोरोना का भी है। जी। तो आप आस पास ही देखिए, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से सुन रहे हो जी। वो अपने आस पास देखिए, जिस व्यक्ति को हुआ वो ठीक भी हो जा रहा है 2-4-6 दिन के बाद। हमें भी सर्दी हुआ था, हमने 1 हफ्ते परेशान हुआ, खांसी उसी आई, हल्का फुल्का हुआ, तो मन में शंका तो आ गया था। जी। सच में मन में शंका तो आ गया था, यार कोरोना का ही लक्षण है। लेकिन एक मन ये भी होगा, कहीं नहीं जाएंगे। अगर चेक करवाने गए तो कोरोना निकला। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो अपने अंदर भ्रम की बात है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। अगर हम चेक कराने गए तो हमें कोरोना श्योर निकल जाएगा, निकाल देंगे। जी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? जी जी बिल्कुल। तो कैसे हम एक मत कहाँ हो पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। एक मत तो हो नहीं पा रहे हैं। जी। अब टेस्टिंग एजेंसी कितनी है वो आप समझ रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी दे रही है। एक्यूरेसी तो आ ही नहीं रही है। हाँ, 4-4 दिन के बाद टेस्टिंग आ रही है, जी। टेस्ट होने का रिजल्ट आ रहा है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछना पड़ेगा। हाँ। और भी कुछ एक स्टूडेंट ने पूछा हाँ कि भाई स्टूडेंट अपने लिए ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जैसे वो कि तो उन्होंने है। पूछा हम्म, कि सर ये बताइए हम्म, कि यह जो प्रभाव स्टूडेंट पर कितना पड़ेगा, हाँ। जो ये कोरोना है, कि भाई ये स्टूडेंटों पे कितना प्रभाव डाल रहा है, ये कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वो आप थोड़ा सा। मैंने शुरुआत के फर्स्ट से 10 मिनट के बीच में मेरा जो पहला क्वेश्चन आपका था, उसमें मैंने बताया था मानसिक, शारीरिक और क्या कहते हैं इकोनॉमिकल। जी। ये तो भाई आम हो गए। स्टूडेंट के लिए अलग प्रॉब्लम है। हाँ स्टूडेंट के तो मानसिक को तो तीनों है ही है। जी। इनकी अलग प्रॉब्लम ये है कि इनका जो भाई पढ़ाई लिखाई जो भी चल रही थी स्टूडेंट की, सारे तरह से उसमें एक उदासीनता सी आ गई। जी। यार कोरोना है, होगा कि नहीं होगा, कैसे एग्ज़ाम होंगे। और जो हमारा माइंड होता है वाकई में एक बहाना ढूंढता है। जी। कोई भी, यार कोरोना आ गया, एग्ज़ाम तो टल जाएगा, अब तो टल जाएगा, वैसे प्रमोट हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ेगा, इतना बुरा पड़ेगा, आने वाले 2 साल के बाद दिखेगा लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब जैसे 12th का स्टूडेंट है, हाई स्कूल का है, कुछ बंदे इतना मेहनत कर रहे हैं, जी। अब अगर उनको एग्ज़ाम ना हो, जरा आप सोचिए, जी। और प्रमोट कर दिया जाए, नंबर तो उतना ही पाएगा, बिल्कुल। उसको कितना बड़ा हानि होने वाली है। और जो नहीं पढ़ा है जी। वो भी पास हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका इम्पैक्ट हमें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दिखेगा, श्योर दिखेगा, हमारे एजुकेशन क्वालिटी पे दिखेगा। जी। अभी तो वैसे एजुकेशन क्वालिटी ख़राब है हमारे समय। जी। सबसे पहले क्वालिटी ख़राब हो रही है उनकी एजुकेशन की, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली 2 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद पड़ेगा, जब वो पास आउट हो जाएगा 12th के बाद, बिल्कुल। तब एक्चुअली दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा है। जी। तो जैसा कि और मेरा एक स्टूडेंटों ने जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने पूछा सर जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन जो वो स्टूडेंट हैं उन पर क्या ये प्रभाव डालने वाला है सर ये कोरोना? हाँ, इस समय उन पे प्रभाव तो आप पूछिए ही ना, उन पे प्रभाव तो बहुत तगड़ा होने वाला है। इसलिए पहली बात तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे, जी। जी। कंपटीशन वाले स्टूडेंट की सबसे दोहरी चोट है। जी। दोहरी चोट, एक तो उनकी जॉब नहीं लग रही है और जॉब आ नहीं रही है, जी। और ऊपर से कोरोना में एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, जी। और कोरोना में उनकी खुद की नहीं पढ़ाई हो पा रही है। जी। जैसे जो बच्चे इलाहाबाद रह रहे थे, जी। दिल्ली रह रहे थे, जब उनकी फाइनेंशियल ही ख़राब हो गई, हम्म। वो टिकेंगे कहाँ? फिर वो मूव कर रहे हैं घर की तरफ। अब घर पे जब जाएंगे कितना पढ़ पाएंगे, कितना एक्यूरेसी दे पाएंगे, कितना वहाँ डेडिकेट हो पाएंगे, वो तो सबके बस की बात नहीं है। सब तो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, जी। उतनी सुविधाएं भी नहीं होती है, उतना डेडिकेशन भी नहीं होता। आज के टाइम में पढ़ाई करने के साथ साथ सुविधा भी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए। तो इसलिए उन पे तो दोहरी चोट है। एक तो वैकेंसी नहीं है हमारे मार्केट में, दूसरी बात एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, तीसरी बात कोरोना जब आ गया है तो लोग पढ़ने में तो उदासीन हो गए हैं। उनके सही और जैसे तरीके कि से पढ़ हमने नहीं पा कुछ रहे हैं। एक हाँ। न्यूज में ये भी सुना था कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर कोरोना प्रवेश कर लेता है, हाँ। उसके कुछ जो दिमाग है या आप कह लीजिए हाँ। माइंड है, हाँ। कुछ क्या माइंड पर भी ये प्रभाव डाल रहा है क्या? और हाँ, कहावत कहिए कि मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। जी। एक्चुअली कोरोना का माइंड से कोई लेना देना नहीं है। जी। वो एक वायरस डिसीज है, वो हमारे लंग को अफेक्ट करती है, ना तो
न कि न्यूरोलॉजी पे अटैक करती है, जी न्यूरॉन सिस्टम को अटैक नहीं करती है, जी वो हमारे लंग्स को अटैक करती है। लेकिन एक कहावत नहीं है, मन का प्रभाव तन पे पड़ेगा। बिल्कुल तो हमारे मन में कोरोना का जो भय है वाकई में वो अफेक्ट कर रहा है दिमाग को जी। कि यार हमें कोरोना हो गया, अब क्या करेंगे हम तो। और सर जैसे कि सारी मैं चीज़ें। और अब बहुत हाँ। हो रहा है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं और भी पूछना चाहूँगा कि जो इस समय जो जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर अगर इस बार लॉकडाउन लग गया, हम्म, क्योंकि उस बार लॉकडाउन लगा हम्म, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत नीचे चली गई। हम्म, मान लीजिए इस बार फिर से लॉकडाउन अगर लग गया हम्म, तो सर बताइए स्टूडेंट मतलब आर्थिक व्यवस्था वो तो मान लीजिए देश का प्रॉब्लम है वो कैसे क्या करती है, लेकिन ये स्टूडेंटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हाँ। अगर लॉकडाउन लग गया अब इसका अनुभव सीधा हम फर्स्ट लॉकडाउन पे जाना चाहेंगे। तो। जी फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए थे जी और वो एग्ज़ाम दिए तो उनका अच्छे से हुआ नहीं, बिल्कुल तो उनको ये लगा अब ऐसी हम गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए जो अब लॉकडाउन अगर लग जाता है तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। केवल एक ही तरीका है। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप मान के चलो जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं वो धड़ल्ले से एग्ज़ाम होंगे। जो पहले से पढ़ा रहेगा वो सटाक से निकल जाएगा, बिल्कुल अदरवाइज वो बंदा फंस जाएगा, फिर ट्रैप में फंस जाएगा। तो बिल्कुल। पहले लॉकडाउन से सीख लीजिए, दूसरे में इम्प्लीमेंट कीजिए जी कि जो पहले कुछ लड़के पहले में नहीं पढ़ पाए थे यार उनका एग्ज़ाम सही नहीं हो पाया ये है, तो सिर्फ आप एक कमरे में आइसोलेटेड होकर पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। सबसे बेहतर मौका है पढ़ने का। जी ना तो आपका मन कहेगा बाहर जाने का, ना तो कोई आपसे मिलने बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। सबसे कोरोना बेहतर की तरीका है कि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो और क्वालिटी की भी बढ़ा सकते हो और बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए कोरोना का इसको एक अपॉर्चुनिटी भी लीजिए। हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं कह रहे हैं कि आया है बहुत अपॉर्चुनिटी है, जी लेकिन लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का अपॉर्चुनिटी ये है स्टूडेंट के लिए वो प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और कंटिन्यूटी बनाने का सबसे बेहतर तरीका है लॉकडाउन। जी। आप लॉकडाउन खुद ही हो, न बाहर जा सकते हो, मतलब कोई आपसे मिलने आएगा। और हमारे एक स्टूडेंटों ने पूछा है हाँ, कि सर ये बताइए इससे कैसे बचें। हाँ। भाई सभी अपना कोई ना कोई हाँ। डिसीजन करता है हाँ। कि सैनिटाइजर करिए, हाँ। काढ़ा बना के पीजिए हाँ। और मास्क लगाइए और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो कुछ स्टूडेंटों ने ये भी कहा भाई अभी तक 1 साल तो हम लोग बहुत काढ़ा पिए, मास्क भी लगाए और सैनिटाइजर भी खूब यूज किए। हाँ, तो ये सर कुछ आप ये बताइए कैसे बचा जा सकता है कि जिससे कि उनको ये लग रहा है कि भाई इतना हम लोगों ने किया लेकिन अभी तक कोई सेफ नहीं है, सबको कोरोना हो सही जा रहा से, है, सही लेकिन से। ऐसे क्या किया जाए कि अब वो उससे वो बच Yes. सके, इस पर थोड़ा आप आपका क्वेश्चन सही है भाई। हमने इतना परहेज किया जी फिर भी नहीं हो रहा है काम, जी तो हमारे करने का मतलब क्या निकला। बिल्कुल लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, इसका जो आपने जितनी भी कॉमन चीज़ जी। बताई होगा कि भाई काढ़ा पियो, सैनिटाइजर करो, मास्क लगाओ, तरीका तो इसका यही है। जी। लेकिन ये फुल प्रूफ तरीका भी नहीं है। जी। अगर फुल प्रूफ होता ये तो हाँ। भाई मास्क लगाते, सैनिटाइजर करते तो हाँ। कोरोना बढ़ता ही नहीं। बढ़ता नहीं, फुल प्रूफ भी नहीं है। बिल्कुल। इसका सिर्फ एक मिनिमाइज करने का तरीका है, जी मिनिमाइज करने का तरीका है। इससे थोड़ा सा आपकी संख्या कम हो सकती है, कोरोना में आप सेफ बच सकते हो। जी जो पॉसिबिलिटी 90% थी बढ़ने की वो 70 पे आ जाएगी, 50 पे आ जाएगी। जी तो ये जो आप तरीका है भाई, सैनिटाइजर करो, आप जहाँ जा रहे हो थोड़ा सा हम्म। मास्क लगाओ, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, जी तो आप इससे बच सकते हो। और सबसे बेहतर है कि अगर आपको बाहर जाने की आवश्यकता बहुत हो तभी आप निकलो, अदरवाइज आप अपने घर में पड़े रहो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर जैसे कि हाँ। भाई आपने ये कहा कि आप अंदर रहिए, हाँ। लेकिन भाई कोई इंसान है कब हाँ, तक अंदर कब रह तक सकता अंदर है? रहेगा। लेकिन बात वही है ना कि जान है तो जहान है। जी अब सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लाइफ की देखिए सबसे एक सेफ्टी। चीज़ ये होता है कि आदमी अंदर रह सकता है जो उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। इसकी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम हो जाती है हम्म। तो वो बाहर निकलेगा आदमी, तो बाहर इसी- निकलेगा तो इससे कैसे बचा जा सके या यही- इसमें ऐसे क्या यूज किया जाए कि हाँ। जिससे कि हम एक लोगों को मार्गदर्शन दे सकें कि हाँ ये लोग करें। इसी का नाम तो पेंडेमिक है, महामारी है। जी महामारी ही होती है जो लोगों को तबाह कर देती है। जी और वाकई में हमारा देश क्या पूरा ग्लोबली ये तबाह हो चुका है कोरोना। जब से 2-1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए, जी कई देश की इकोनॉमिक्स इतनी बुरी हो गई है, हमारी छोड़िए जो जी। हमसे डेवलप कंट्री हैं जी वो भी
उनकी भी इकोनॉमिक्स का दशा बहुत बुरा हो गया है। जी तो इसका कोई सही सलूशन मैं पहले ही बताया था, ना तो बीमारी का सही सलूशन मिल पा रहा है, ना तो बचने का सही सलूशन मिल पा रहा है। जी बचने का भी नहीं सलूशन मिल रहा है कि आप भाई ऐसे करो आप बच जाओगे, टीका लगाने के बाद भी हो जा रहा है। तो जी। इस पर भी तो क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मैंने बोला पहले ना, इसका सही एग्जैक्टली सलूशन नहीं मिल पा रहा है, एग्जैक्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं मिल पा रही है कि हाँ यही चीज़ करो तो इससे कोरोना या नहीं होगा या होगा या होगा या नहीं होगा। जी तो इसका भी कोई सलूशन नहीं है। बस इसका एक ही तरीका है, जितना हो सके जो परहेज की 3 चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मतलब मास्क लगाया जाए। हाँ, मास्क तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ये तो सारी तो चीज़ें हैं। ये सब और भी क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ। हमारा एक और भी क्वेश्चन सर थोड़ा सा इस पर भी, जैसे स्टूडेंट ने कहा, स्टूडेंटों ने अपने मन की बात में फिर ये भी क्वेश्चन लिखा हाँ। कि क्या हमें क्या करना चाहिए इस महामारी को देखते हुए, स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए इस महामारी को देखते हुए कि, और भी जैसे कि उन्होंने और भी एक क्वेश्चन उसमें उसी में आगे उन्होंने जोड़ा है, कहा कि भाई ये विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि ये विश्व भर में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है या कुछ और होने वाला है, या विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या विश्व में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो अभी तक हमें नहीं पता है। क्योंकि अभी इस पे कोई खुल के कोई भी देश जो है आ नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इस पे थोड़ा सा जो आपने बोला कि विश्व में कुछ बड़ा होने वाला है, तो सस्पेंस का क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कोरोना 2000 ये इसके पहले वाले में 2019 में आया, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया, क्या क्या हुआ सारे विश्व ने देखा। बड़ा नहीं, कुछ बड़ा ही होते गया हर समय। इतने लोगों, करोड़ों लोगों ने मर गया, करोड़ों लोगों से संक्रमित हो गए। तो इससे बड़ा त्रासदी क्या हो सकती है, ये बड़ा ही था। लेकिन जो आपने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो और बड़ा होगा जी। अब तो और बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो सेकंड वेव आई है, जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है, ये ऐसा म्यूटेंट वायरस अब एक्टिव हुआ है, लोगों को बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो एक सस्पेंस का विषय है। लेकिन जैसे हम लोगों को कुछ पता चलता है इसके बारे में, या कुछ और जानकारियाँ मिलती हैं, हम आप लोगों को जानकारी आपके इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी मन की बात में, इन्होंने हमें इन्वाइट किया, तो हमारे मन में ये सवाल ही नहीं थे, बल्कि लोगों के सवाल थे। जैसे ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये हमारे इनका डिस्कशन हुआ, तो फिर ये हुआ कि मन की बात बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। वाकई में आपके सराउंडिंग में भी जो जितने भी लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल। मैं आपसे भी ये विनती करता हूँ, हाँ। आपके मन में क्या क्वेश्चन है, हाँ। आप मुझे जरूर यहाँ पे भेजिए। मैं आपके क्वेश्चन को सर के द्वारा, हाँ। और भी जो होता है उसमें क्या किया जाए, वो क्या किया जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप भी यहाँ पे बैठ सकते हैं इस चेयर पे, आप अपना पता और नाम और प्लस आप भी अगर यहाँ पे आप ये समझते हो कि हमें भी यहाँ पे होना चाहिए, हम भी कुछ लोगों को जागरूक कर सकते हैं या जागरूक बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल आपका इस जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एनी समय आपके स्क्रीन बॉक्स पे यहाँ नंबर दिखाई देता होगा, आप वहाँ से जाके आप कांटेक्ट करिए। आपको यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए आपको मिलेगा। आप भी अपना जो भी विचार है आप दे सकते हैं, लोगों को अपना विचार, और प्लस लोगों के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन आप अपने विचार से क्या बताएंगे। और वैसे तो हमारे सर ऑलरेडी रहेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे सर बिल्कुल आपकी जो भी आप हम कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो कहीं से रिलेटेड हो, मैं मन की बात मैं आप लोगों को मैं बताऊं, मंडे से लेके सैटरडे तक आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। और संडे को हम लोग कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चन के जवाब को देंगे, और फिर से मंडे से आपका फिर से वही क्वेश्चन भेजना स्टार्ट। और मैं हर संडे को मैं बताऊं आपके स्टूडेंटों के मन की बात मैं स्टार्ट करूंगा। और जैसे कि आज पहला हम लोगों का ये रहा क्वेश्चन, जो बहुत स्टूडेंटों ने क्वेश्चन पूछा था, हम सर से पुटअप किया, सर ने बहुत ही सुगमता द्वारा उसे बताया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या मिला, आपको इससे इस वीडियो से क्या जागरूक आप करना चाहते हैं लोगों को,
वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे सर कुछ कहने वाले लास्ट हैं। में कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता जी। हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मन की बात में जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है, ये पहल उठाया है जी। चैनल के माध्यम से, मन की बात, स्टूडेंट के मन की बात, जी। जो भी आज बातें हुई हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप कह सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें, अपना क्वेरी लिखें, तो आपका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, मन की बात ये हमारी ही नहीं है, आपके भी मन में बात अगर होती है, आप भी बनाओ वीडियो, आप भी शेयर करो, आप भी जागरूक करो लोगों को। बिल्कुल, ये अपना दायित्व होता है। बिल्कुल। हम पढ़े लिखे समाज में, एक शिक्षित वर्ग के समाज में आप जी रहे हो, जी। और ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आजकल सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है, हम अपनी बात को इस लॉकडाउन में बैठ के हम अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम अपनी बात को इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स में सजेशन के तौर पे, क्वेरी के तौर पे, जिसके तौर पे आप करना चाहते हो, आप मुझे लिख के भेजिए। आपका अगले संडे तक आपका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और तो सर, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर हम लोग अलविदा लेते हैं अपने सभी स्टूडेंटों से और अपने सभी मित्रों से, दोस्तों और से, सभी से। लास्ट में यही चीज़, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप अपना ध्यान दें, सेफ्टी पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए। याद रखिएगा, सर ने क्या कहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हम लोग थोड़ा क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हम लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग में हैं और हम लोगों को कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप मार्केट में अगर आप निकलिए तो जरूर आप लगा के निकलिए। आप घर में बैठे हुए हैं, घर में तो कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमेशा उसको आप लगाए भी रखेंगे, तब भी उससे थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है। तो आप 24 घंटे मत लगाइए, कमरे में मत लगाइए, लेकिन आप बाहर जैसे ही आप निकलते हैं और ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, तो उनको क्या हुआ है ये आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप जिनके साथ रहते हो उनको तो आपको पता है कि क्या कैसे है। और तो इसके बारे में एक सजेशन, अगर आपका कोई दोस्त, आप बाहर निकले हो, कोई मिल रहा है, अब उन्हें नहीं लगाते हैं, आप उनको टोकिए, बिल्कुल भाई आप मास्क लगाओ, बिल्कुल, ये जरूरी है। आप कहोगे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बहुत। आप नहीं कहोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे लोग कह देता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल। आपने मिला, आपने लगाए हो, वो नहीं लगाए हैं, मतलब क्या निकला? तो उनको आपसे, भाई यार आप मास्क लगा के आओ यार, बाहर देखो कोरोना फैल रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ। वो अवेयरनेस तो खतरनाक थी पहले बार वाली, ये है वो है, लेकिन आप खुद से तो अवेयरनेस कर सकते हो। आप जो भी संपर्क में है, अगर ये कड़ी हर एक इंसान करने लगेगा, सच में ये अवेयरनेस से कोई बड़ा अवेयरनेस नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं दवा की, अगर आप ये अवेयरनेस अपना लिए तो हाँ भाई मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, घर में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर के जैसे आप बाहर जा रहे हो तब तो आप मास्क लगा के ही जाओ। घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये ऐसा ट्रेंड चला था, घर में भी लोग बैठते थे तो सैनिटाइजर करते थे। बिल्कुल, भाई कई बार हम लोग भी ये सब पढ़ने के 2 घंटे पढ़ने के बाद कोई सैनिटाइजर करता है, बाहर तो गए नहीं आप जी, तो वो तो शौकिया हो गया था फिर। तो हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होना है इस चीज़ के बारे में, और लोगों को भी करना है, हमको भी करना है, लोगों को भी करना है, ऐसा नहीं हमको भी करना है। तो ठीक दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे को आपके मन की बात को लेकर। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा मांगते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार बनाइए और सब्सक्राइब करिए। और जैसा भी रहता है, हम लोग अगले संडे को फिर से आप क्वेश्चन को बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।